नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्तमान में जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ था और आज देश विरोधी गतिविधियों के हाथों में आंदोलन चला गया है, उन पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे धीरे-धीरे ये आंदोलन छात्र हित से हट करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में और उनके पक्ष में समर्थन बनाने की तरफ चला गया है। यह आंदोलन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू हुआ था जब नीट का पेपर धांधली का शिकार हो गया। उसके बाद से कई सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही निंदनीय है। वहीं से ये बवाल शुरू हो जाता है। मांग उठने लगती है कि शुचितापूर्ण परीक्षा की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के, और ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था तब तक वर्तमान में जो सीजेआई हैं, उन्होंने बच्चों को किसी संदर्भ में काकरोच कह दिया और फिर एक सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू हो गया और सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी के नाम से अभिजीत दीपके ने एक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट बना लिया और वहाँ पे भारी मात्रा में लोग उनके सीजेआई के बयान के विरोध में अपने आप को काकरोच दिखाने के संदर्भ में उस पार्टी से जुड़ गए, जो कि एक डिजिटली मेंबरशिप टाइप का था। अब यह आंदोलन चल रहा था, 10, 20, 50 लोग शामिल थे। आंदोलन कहीं पे भी गति नहीं पकड़ रहा था। बाद में सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी एंट्री होती है। वे आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, जबकि लोकतंत्र में सरकार को चाहिए था कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है इतने दिनों से, तो उसकी मांगों को देखा जाए, क्या मांग रहा है। लेकिन सरकार यहाँ पे चुप कर गई। फिर बात आती है कि अब क्या किया जाए, इस आंदोलन को कैसे गति दी जाए। तो गति देने के लिए 20 जुलाई से जो संसद की कार्यवाही शुरू होनी थी, उसी दिन को नियत किया गया कि इस दिन जो है संसद का घेराव किया जाएगा अपनी बात को मनवाने के लिए। मांग क्या थी? मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और छात्रों को मुआवजा दिया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए। सरकार ने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा करके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया ताकि उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल सही से की जा सके। अब 20 जुलाई यह आंदोलन अपनी चरम पर चला गया। सब कुछ हुआ, उधर से भी हिंसा की हुई, पुलिस की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि उनको खुली छूट दे दी जाए कि आप बांग्लादेश और नेपाल की तरह जा करके संसद में कब्जा कर लें, ऐसा भी तो नहीं है। इसीलिए बलपूर्वक छात्रों को रोका गया। लेकिन अब यहीं से यह मूवमेंट छात्र हित से हट करके देश विरोधी और प्रशासन के विरोध में आ गया। जितने भी लोग अपने क्षेत्र में असफल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, सब लोग जितने भी मोदी के विरोध कर सकते हैं, एक्टर में प्रकाश राज हों, स्वरा भास्कर हों, नसीरुद्दीन शाह जैसे गिरगिट हों, सब लोग इकट्ठा हो गए। अब ये कभी कहते हैं कि मोदी इस्तीफा दे दें, कभी कहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे दें, कभी कहते हैं पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे, तो देश इनका बाप चलाएगा क्या? ये लोग आंदोलन की आड़ में पुलिस वालों को जहाँ के लिए पा जा रहे हैं, पकड़ के मार रहे हैं। कभी ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगेंगे, कभी मनुवाद से, जो कि है नहीं। कहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, ठीक है भाई, संविधान से ही देश चल रहा है, तो फिर मनुवाद से आज़ादी कैसी? जब हमारा देश इतना बढ़िया संविधान लिखा गया है, फिर मनुवाद से आज़ादी कैसी? चाहे तो संविधान ही है ना देश में, फिर मनुवाद कहाँ से आ जाता है? ब्राह्मणवाद से आज़ादी किस बात की भाई आज़ादी? उसके बाद बात कर लीजिए अखिलेश यादव की। क्या उनकी गवर्नमेंट में सारे पेपर एकदम नीट एंड क्लीन हुए थे? क्या अखिलेश यादव को नहीं पता है कि यहीं लोक सेवा आयोग के बाहर कितना धरना दिया गया था अनिल यादव को हटाने के लिए? जो उस समय यूपीपीएससी के अध्यक्ष थे, कितनी बड़े स्तर की धांधली किया था उन्होंने। यहीं छात्रों पे लाठियाँ बरसाई गई थी, सवर्ण छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई थी, तब तो नहीं कोई आया था मानवाधिकार का उल्लंघन करने के लिए। फिर वहीं पे राहुल गांधी की सरकार को देख लीजिए। हिंसा का स्थान तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए बाबू, लेकिन वहीं रामदेव महाराज जब ब्लैक मनी के मुद्दे पर धरना देने बैठे, यही कांग्रेस की सरकार ने रात में हमला करवा दिया। रामदेव अगर नहीं भागे होते तो उस दिन रामदेव बाबा जो है स्वर्गीय रामदेव हो जाते। अनगिनत उदाहरण है। आज
कर्नाटक में इनकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। लेकिन ना सीजेपी के मुंह से ये बात निकल रही है, ना कांग्रेस के, ना आम आदमी पार्टी के। नरेंद्र मोदी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खा गए हैं, यह बात एकदम बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुधार की मांग की जानी चाहिए, देश विरोध की बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान समर्थित नारा नहीं लगाना चाहिए, हिंदू धर्म की आस्थाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। और यही काकरोच, नाली से जो उत्पन्न हुए काकरोच हैं, ये सब वही बात कर रहे हैं। जितने लोग आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं, सबके, जब वो लोग सरकार चला रहे थे उस समय के कृत्यों को देख लिया जाए तो बीजेपी के जो कृत्य, जो कुकर्म है पेपर शिक्षा व्यवस्था पर, वो उसके आगे बौने दिखाई देने लगेंगे। बहुत दुखद बात है कि पुलिस, जो एक सामान्य परिवार से आते हैं, वो लोग तो किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे उनको पाया जा रहा है लोग मार रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जब पुलिस वालों को लोग मार रहे हैं तो उसकी वीडियो कोई नहीं बना रहा है। जब पुलिस वाले मारने जा रहे हैं अपनी आत्मरक्षा में, तो उसकी वीडियो बना करके वायरल की जा रही है। सोनम वांगचुक 25 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, ना अब राहुल गांधी को उनकी याद आ रही है, ना अभिजीत तिपके को उनकी याद आ रही है। सब अपना अनशन फटाफट 2 दिन बाद तोड़ के जो है मौज काट रहे हैं सब। उस दिन लाठी चली, न दीपक अभिजीत, उसको जो भी नाम है साले का, न उसको लाठी लगी, न दहियावा को लाठी लगी, न वो जो दास है सौरभ दास, उसको लाठी लगी। ये सब कहाँ थे? सब भाग गए थे। सब जान रहे थे कि एक लाठी सहने की इनकी औकात नहीं। 20 जुलाई का जो आंदोलन हुआ था, केवल उसी में छात्र शामिल थे। अब इस आंदोलन में कभी निहंग शामिल हो जा रहे हैं। वो निहंग कौन सी IIT PMT की तैयारी कर रहे हैं भाई, नीट की, वो भी शामिल है। किसान वाले शामिल हो जा रहे हैं, राहुल गांधी शामिल है। राहुल गांधी का स्थान तो लोकसभा में है, वहाँ पे बात सरकार बार बार कर रही है, ये चर्चा करिए, तो वहाँ नहीं जा रहे हैं सरकार से चर्चा करने, सड़क पे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, इस्तीफा तो नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, भले से और मांगी मान ली जाए। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए दबाव भी बहुत ज़रूरी था, और सरकार इस पर कार्य नहीं करेगी तो यह उसके ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो जाएगा। लेकिन इस्तीफा तो नहीं मोदी देने देंगे धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि मंत्री फिर आएंगे, सिस्टम तो ही है, सिस्टम में जा कौन रहा है? सोच लीजिए, अधिकारी वर्ग में कितने लोग जा रहे हैं, स्थिति क्या है? संविधान के थ्रू ये लोग जा रहे हैं सभी लोग। अब पेपर खरीद कौन रहा है भाई? अभी उसी आंदोलन में कहा जाए चलिए 10 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही है 10 लाख रुपया में, तो उसी में मार हो जाएगी खरीदने के लिए। इस देश की जनता जाहिल है। सब लोग मौके की तलाश में रहते हैं, जब नहीं मिलता है तो ईमानदार बन जाते हैं। चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, सब भ्रष्ट होते हैं, उनको चुनने का काम जनता करती है। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है बाबू। नसरुद्दीन शाह ऐसे माहौल बना रहा है जिससे लग रहा है कि साला कितनी बड़ी मतलब तोप है, जाहिल साले। तो मेरा आपसे ही कहना है कि आंदोलन लोकतंत्र को पुष्ट करता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी आंदोलन देश की नींव को कमज़ोर करने का प्रयास करता है। और इस नींव पर जो प्रहार करेगा, चाहे वो काकरोच हो, चाहे नाली के कीड़े हों, उन्हें कुचलना चाहिए, सख्ती से कुचलना चाहिए। छात्रों की मांग को, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सोनम वांगचुक का अनशन जल्द से जल्द तुड़वाना चाहिए। इसी मांग के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।